वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ ने वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत की गई। Our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. We did not find that the fair trial and due process requirements were met. This court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, सजा आइन के बुनियादी हकूक के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट सबाहित का दोबारा जायजा नहीं ले सकती, फैसला तब्दील करने का कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार भुट्टो को फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, तारीख में कुछ ऐसे केसेस हैं जो खौफ या जानिबदारी के बायस मुतासर हुए, माजी की गलतियों को तस्लीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सुप्रीम कोर्ट तफसीली वजूहात बाद में जारी करेगी। अदालती राय सुनकर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट का आज का तारीखी फैसला मुल्क की तरक्की और जमहूरियत को परवान चढ़ाने का बाइस बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। उम्मीद है हमारा निजाम सही समत पर चलना शुरू होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अदालत ने वाज़े कहा, माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। अदालती फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। कहा, तारीखी गलती का इज़ाला मुमकिन नहीं, मगर संगीन गलती के एतराफ़ से नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, इस हकीकत तक पहुंचने में सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए। क्या बानी पीटीआई को फेयर ट्रायल के बुनियादी हक की दस्तयाबी के लिए कौम को मजीद 50 साल इंतजार करना होगा? जुल्फकार अली भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा, जुल्फकार भुट्टो के मामले में अदालती राय तब मायने खेज होगी जब अदालत लाकानूनियत को रोके। इंसाफ में ताखिर इंसाफ का कत्ल है। बानी पीटीआई, उनकी अहलिया समेत असीर कायदीन, हजारों कारकुनान को रिहा किया जाए। फेयर ट्रायल के जरिए झूठे केसेस के फैसले किए जाएं। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत की समाअत। नोटिस जारी करने की फीस जमा न होने पर नैब को नोटिस वसूल नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर नैब को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। अदालत की लतीफ खोसा को आईनी दरख्वास्त में गलती को दूर करने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का शेख रशीद का नाम ECL से निकालने का हुक्म। एक हारा हुआ माइंडसेट है, का काम इंतशार फैलाना है, का काम लड़ाई झगड़ा है, का काम घेराव जलाओ है। आपने जो करना है वो करें, उस पे भी मेरी जीरो टॉलरेंस है। सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, लूजर्स माइंडसेट है, उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। सियासत की आड़ में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने नहीं देंगे। अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। कहती हैं, मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम के मुंह से नवाला छीनने की कोशिश की गई तो सख्ती से पेश आऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रमज़ान निगहबान पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा, 3.25 करोड़ लोगों को उनका हक उनकी दहलीज पर मिलेगा। पंजाब की 25 रुकनी काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी आज गवर्नर हाउस में होगी। जराये के मुताबिक मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाने का फैसला किया गया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और जंगलात की वजारतें दी जाएंगी। आसमा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, आशिक हुसैन करबानी ज़राअत, काजिम पीरजादा आबपाशी, राना सिकंदर हयात को स्कूल एजुकेशन, चौधरी शाफे हुसैन को इंडस्ट्रीज की वजारत दी जाएगी।
पहली बार सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले MPA रमेश सिंह को अक़लियती वजीर बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आज ही मामलीन खुसूसी भी मुकर्रर करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना आज शाम 6:30 बजे हलफ उठाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की मुलाकात में काबीना के नाम फाइनल किए गए। इलामी के मुताबिक अरशद अयूब, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अदनान कादरी, फजल हकीम, आकिबुल्ला खान, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान आफरीदी, फजल शकूर, नज़ीर अब्बासी, पख्तून यार खान, आफ्ताब आलम और खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल तरकई, जाहिर शाह काबीना का हिस्सा होंगे। मुजम्मिल असलम, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ समेत 5 मुशीर भी काबीना में शामिल होंगे। फिर पाकिस्तान खप्पे कहने का वक्त आ गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान का कहना है आसिफ जरदारी फिर कुर्सी सदारत पर बरजमान होंगे। बिलावल भुट्टो मुस्तकिल मुफाहमत की बात कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी कहते हैं 9 मार्च को आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिलकर अहम किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी को वोट देना है या नहीं, फैसले के लिए MKM राब्ता कमेटी का इजलास आज 4 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली को हलफ उठाने से रोक दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मंजूर कहते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सोशल मीडिया के हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी है उसको शदीद मजम्मत करता हूँ। फॉर्म 45 डाउनलोड किए हैं और उसके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको अवॉइड करना, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देने से कतराने की गरज से उसको डाउन कर दिया है। फॉर्म 45 पर तनकीद और सवालात से बचने के लिए सोशल मीडिया को डाउन किया गया। PTI रहनुमा शुएब शाहीन कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरों को देकर इलेक्शन कमीशन ने आइन शिकनी की है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं, उसी को मिलनी चाहिए। PTI की 189 नशिस्तें थीं, मैंडेट चोरी करके 90 दी गई। कहते हैं बानी PTI को सियासत नहीं आती, बानी PTI ने क्लीन स्वीप करके दिखाया है। आज ये हमारी जीती हुई सीटें मांग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI और पश्तूनख्वा मैप ने असम्बलियों में हलफ उठाकर धांधली के खिलाफ एहतजाज दफ्न कर दिया। अब एहतजाज का अखाड़ा कौमी असम्बली और सेनेट ही रहेंगे। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच का बयान कहते हैं पंजाब मुस्लिम लीग नून, सिंध पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान हस्ब दस्तूर इत्तेहादियों की राजधानी बना दी गई। अवाम महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, गैस, पेट्रोल के भराने का हल चाहते हैं। आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन शेड्यूल में ताखीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। पेलडॉट ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पोलिंग के दिन मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई। आवाम को इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने में मुश्किलात पेश आईं। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करके इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से भी समझौता किया गया। नताइज के ऐलान में ताखीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। फॉर्म 45 और 47 में बड़े पैमाने पर फर्क के इल्जामात ने भी इंतखाबी साख पर खदशात को बढ़ाया। वेबसाइट पर फॉर्म 45, 46, 48 और 49 की इशात में ताखीर हुई। इलेक्शंस एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी ने इलेक्शन की साख को मजीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर के प्रेस ब्रीफिंग। कहा इंतखाबी बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी आज़ादी इज़हार की हिमायत करते हैं। एक्स समेत इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहेंगे।
सहाफ़ी असद तूर की FIA में तल्बी के नोटिस और हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नमाज दी है। मान लिया दरख्वास्त गुजार ने गलत किया होगा, मगर क्या इब्तदाई रिपोर्ट पर गिरफ्तारी हो सकती है? इंक्वायरी के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया, क्या ये कानून के मुताबिक हुआ? ऐसा नहीं होता कि FIR दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। एडवोकेट इमान मजारी ने कहा, मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया, मगर नोटिस कुछ और था। अदालत ने असद तूर की गिरफ्तारी पर FIA और वकील दरख्वास्त गुजार से कल दलाइल तलब कर लिए। ATC लाहौर ने एंकर इमरान रियाज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम का आगाज। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 130 रुपए, चक्की के आटे की कीमत 140 और फाइन आटे की कीमत 138 रुपए मुकर्रर। 1 लीटर दूध 200 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा। मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत 598 रुपए मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची 5C4 में बच्चों को आग लगाकर खुदसोजी करने वाला आरिफ चल बसा। तीनों बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। 5 साल की हुरिया, 4 साल की ईमान फातिमा और 3 साल का गुलाम हुसैन शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इजहार अफसोस, कहा महंगाई और दीगर अवामिल आम आदमी को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। हालात से तंग अफराद को गवर्नर हाउस आकर उम्मीद की घंटी बजाएं। मसाइल के हल के लिए हम 24 घंटे दस्तयाब हैं। मेयर कराची की बराह रास्त तैनाती के खिलाफ हाफिज नईम और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर के वकील को 28 मार्च को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की सेक्शन 18B की खिलाफ वर्जी हुई। मुर्तज़ा वहाब की तैनाती का नोटिफिकेशन दरख्वास्त के फैसले से मशरूत है। मेयर कराची के वकील कई माह से अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। लाड़काना में फतेहपुर थाने की हुदूद में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से 4 अफराद जान से गए। पुलिस का कहना है दोनों ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर झगड़ा हुआ। मुल्जिमान की तलाश जारी है। गुजरावाला के इलाके ततले आदि में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। मकतूलीन कत्ल के मुकदमे में नामजद थे। कराची के करीब समंदर में डूबने वाले 13 माहीगीर लापता। 36 घंटे बाद भी कुछ पता ना चल सका। माहीगीर रहनुमा यूनुस का कहना है कि फिशरमैन सोसाइटी और महकमा फिशरीज ने कोई मदद नहीं की। लापता माहीगीरों के अहल खाना सख्त परेशान हैं। कल सुबह सवेरे हज्जा मड़ो के मुकाम पर कश्ती तबाह हुई। 32 माहीगीरों को रेस्क्यू किया गया था। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। कोयटा, चमन और सिद्दी में यकपस्ता हवाओं के साथ बादल बरसे। कोशक टॉप, ख्वाजा इमरान, दोबंदी और शेलाबाग में बर्फ के गाले गिरे। कोयटा, चमन शाहराह से बर्फ हटाने का काम जारी। गवादर के कई इलाकों में अब भी पानी जमा। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन में राशन की तकसीम, तिब्बी सहूलियात की फराहमी। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी के बाद बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। ब्रोगल रोड की बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। गजा में इसराइली दरिंदगी को 4 माह बीत गए। सहूनी दहशतगर्दी में गजा खंडर बन गया। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 30,631 हो गई। 72,000 से जायद जख्मी। रफा में हिलाले इमाराती अस्पताल को इंक्यूबेटर की कमी का सामना। बेवक्त वक्त कई बच्चों को एक इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन दी जा रही है। जनूबी लबनान पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह रुकन, अहलिया और बच्चे समेत शहीद हो गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इसराइल को बाज रहने की तंबीह। कहा, कोई भी ताकत फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से महरूम नहीं कर सकती। इसराइल को जंगी साजो सामान के बरामदात पर फ़लस्तीनी निजात कैनेडियन शहरियों ने वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया।
HBL PSL 9 के प्लेऑफ मरहले में रसाई का मिशन। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। किंग्स की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग, खिलाड़ी जीत के लिए पुरज़म। दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान शाम 7 बजे खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी वक्त की मुलाकात। टीवी टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। कहा मेहमान टीम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। टीवी वक्त का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूएई के काउंसिल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात की सिंध में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत। सरमायाकारों के वक्त को कराची बुलाने पर इत्तफाक। मंसूबों को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। स्वात की वादी मालम जब्बा में स्कीइंग और स्नो बोटिंग फेस्टिवल। मुल्क भर से आए सयाहों की भरपूर शिरकत। ठंडे टार मौसम से लुत्फ अंदोज हुए। इवेंट के इनेकाद पर पाक फौज और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और अमरीकी रियासत ओहायो में घोड़ों ने ट्रैफिक जैम कर दिया। पुलिस के 2 घोड़े अस्तबल से निकलकर मसरूफ तरीन शाहराह पर आ गए। घोड़ों को पकड़ने के लिए पुलिस की दौड़ें लग गईं।